बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। आगे बढ़ेंगे आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ाहद परवेज वडाइच की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पोलियो से बचाव की मुहिम के सिलसिला में किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। जिला भर में पोलियो से बचाव मुहिम 16 जनवरी से 18 जनवरी 2023 को शुरू होगी। इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इजलास में सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अंजुम इकबाल, डीएचओ प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर खालिद महमूद आराई, डीएचओ डॉक्टर अनिला अली, एएमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर एजाज रसूल, डीएचओ डॉक्टर खालिद चन्नड, डब्ल्यूएचओ के नुमाइंदे डॉक्टर शराज, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, महकमा तालीम, बहबूद आबादी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि पोलियो से बचाव मुहिम के दौरान तश्कील दी गई टीमों के मेंबरान अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में सरअंजाम दें। उन्होंने कहा कि पोलियो टीमों के अरकान की फील्ड में कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जिला की तमाम तहसीलों में पोलियो से बचाव मुहिम के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया और हिदायत की कि मुहिम के दौरान तमाम मुतल्लिका अफराद अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से अदा करें और इस दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न हो। आगे बढ़ेंगे हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुनीर अहमद जिया तफसीलात के मुताबिक आरपीओ मुनीर अहमद जिया राव ने आरपीओ ऑफिस बहावलपुर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। रीजन भर से आए साइलिन ने अपनी अपनी शिकायत के हवाले से दरख्वास्तें दी, जिनको सुनकर आरपीओ ने मुतल्लिका डीपीओज को मौका पर अहकामात जारी किए। आरपीओ ने खुली कचहरी में साइलिन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वीएन के मुताबिक काम करते हुए शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाए। शहरियों के मसाइल हल के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात की वेलफेयर भी बहुत जरूरी है और अफसरान व एहलकारान के जाती और महकमाना मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। इस सिलसिला के लिए रोज रीजन भर से पुलिस अफसरान और एहलकारान को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि जब इनके मसाइल हल होंगे तब ही शहरियों के लिए बेहतर अंदाज में अपने फराइज सर अंजाम दे सकेंगे। हब से मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कबू सईद खां में नमाज जुमा के बाद शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से सूबाई सदर इलामा असद इकबाल जैदी के हुक्म पर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल तहसील कबू सईद खां के जानिब से तहसील सदर मुख्तियार मक्सी के रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें हुक्मरानों से मुतालबा किया गया कि महंगाई घटाकर आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए, आटे के साथ साथ खुर्दनोश की कीमतें भी कम की जाएं। फूलनगर से आपको बताते चले थाना सदर के एसएचओ जुल्फकार हमीद की थाना सिटी फूलनगर में रिटायरमेंट की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। थाना सिटी फूलनगर में थाना सदर के एसएचओ जुल्फकार हमीद की रिटायरमेंट के मौका पर एसएचओ सिटी राव दिलशाद की तरफ से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जफर इकबाल चौधरी, सीनियर सहाफी मलिक अब्दुल रजाक, डॉक्टर मोहम्मद लतीफ, जाहिद मिनहास, हाजी आमर, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर, हाजी मोहम्मद रमजान समेत पुलिस अफसरान, मुलाजिमीन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका शरीक हुए। एसएचओ सिटी फूलनगर राव दिलशाद ने अपने रिटायर होने वाले साथी की महकमाना खिदमात को सराहते हुए फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि जुल्फकार हमीद की पंजाब पुलिस के लिए खिदमात को हम और डिपार्टमेंट हमेशा याद रखेगा। जुल्फकार हमीद और जफर इकबाल चौधरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरिट के कयाम और फौरी इंसाफ के फराहमी सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन को इलाके और महकमे में इज्जत से सरफराज करती है। हमारी मजहबी, कौमी और इनफरादी जिम्मेदारी है कि हम मुआशरे की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। रिटायर होने वाले एसएचओ जुल्फकार हमीद ने शानदार अलविदाई तकरीब के एहतमाम पर अपने कोलीग्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो डिपार्टमेंट के दोस्तों की मोहब्बत हमेशा याद रखेंगे। डेरा गाजी खान से आपको बताते चले गुलाम शब्बीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असगर इकबाल लुगारी ने दौरा करते हुए गैर कानूनी डीजल पेट्रोल की एजेंसियों को सील करते हुए पेट्रोल पंप मालिकान को पैमाने कम होने पर 32,000 जुर्माने आयद किए। एसी असगर इकबाल लुगारी ने सस्ते आटे के सेल्स पॉइंट को भी चेक करते हुए आटे की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असगर इकबाल लुगारी ने तफसीली दौरा करते हुए गैर कानूनी डीजल पेट्रोल की एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। एसी कोट छुट्टा असगर इकबाल लुगारी ने गैर कानूनी पेट्रोल की एजेंसियों को सील करके जुर्माने भी किए, जबकि पेट्रोल पंप्स पर एसी कोट छुट्टा असगर इकबाल लुगारी ने पैमाने चेक किए तो पैमाने से पेट्रोल कम होने पर मालिकान को 32,000 रुपए जुर्माना किया। सस्ते आटे
आटे के सेल्स पॉइंट को भी एसी असगर इकबाल लुगारी ने चेक किया और आटे की फराहमी को यकीनी बनाने और एहसन तरीके से फरोख्त को यकीन बनाने की हिदायत की। एसी कोट छुट्टा असगर इकबाल लुगारी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर रेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी डीजल पेट्रोल की एजेंसियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें चौधरी परवेज इलाही वजीर आला MPA मियां शौकत लाले का पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक मिनिस्टर हेल्थ पंजाब चेयरमैन टास्क फोर्स पंजाब डॉक्टर शाहिद सदीक की हिदायत पर मोहम्मद पीर साजिद चिश्ती एडवोकेट चेयरमैन हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट भावलनगर का आर्थोपेडिक का अचानक दौरा, मरीजों की शिकायत पर फौरी अजाला करने का हुक्म दिया गया। इनके हमरा डिप्टी MS डॉक्टर अमजद ताहिर ने कहा कि हमारी तरफ से इंशाल्लाह कोई भी किसी भी किस्म की शिकायत नहीं आएगी, हम अपनी ड्यूटी को हमेशा ईमानदारी से निभाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको डेरा गाजी खान से बताते चले पेट्रोलिंग पुलिस कांस्टेबलान का इम्तिहान बराए प्रमोशन लिस्ट A का इनेकाद। 19 कामयाब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल और DIG पेट्रोलिंग के अहकामात के मुताबिक SP पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ की जेर निगरानी इम्तिहान बराए A प्रमोशन लिस्ट का इनेकाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ब्लॉक 17 में इनेकाद हुआ। तहरीरी इम्तिहान में 110 पेट्रोलिंग पुलिस कांस्टेबलान ने हिस्सा लिया और 3 घंटे दौरानिये का पर्चा हल किया। तहरीरी इम्तिहान में 19 कांस्टेबलान पास हुए, जिनका बाद में PT और प्रे टेस्ट के साथ इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन SP पेट्रोलिंग चौधरी मोहम्मद शरीफ, DSP पेट्रोलिंग इमरान आरिफ सियाल और एजाज हुसैन इंचार्ज इंस्पेक्टर जिला बक्कर थे। फाइनल रिजल्ट में 18 कांस्टेबलान और एक ड्राइवर कांस्टेबल कामयाब हुए, जिनको प्रमोशन लिस्ट A में दर्ज किया जाएगा, जो कि आइंदा माह होने वाली प्रमोशन लिस्ट B1 के इम्तिहान में दूसरे A लिस्ट को क्वालिफाइड कांस्टेबलान के साथ इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। इस मौका पर SP का कहना था कि महकमा पेट्रोलिंग पुलिस अपने काबिल और मेहनती अफसरान को तरक्कियां देता है ताकि ये अफसरान मजीद आगे जाकर अवामुन्नास की और ज्यादा खिदमत करें और मदद कर सकें। आखिर में उन्होंने कामयाब होने वाले कांस्टेबलान को मुबारकबाद दी और कहा कि तरक्की याब होने से आपकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा होता है। इसी तरह अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल ईमानदारी और जाँ फिशानी से निभाएं, जराइम पेश अनासिर से सख्ती से और शरीफ शहरियों से अदब से पेश आएं। अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और आगे बढ़ेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट मरी से बताते चले मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया मरी ने आवाम की सहूलत के लिए सस्ता आटा की फराहमी बेहतर और आसान बनाने के लिए जिला मरी में 46 सेल्स पॉइंट कायम कर दिए, जिसमें 34 तहसील मरी और 12 कोटली सतिया में कायम किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से दिए गए आटा रिलीफ की आवाम तक बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम सेल्स पॉइंट पर मुतल्लिका UC सेक्रेटरीज, सर्कल पटवारीज और दीगर सरकारी एहलकारों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई, जिनकी निगरानी में आटा आवाम को मैसर किया जा रहा है। जखीरा अंदोजी, गिरां फरोशी और आटे की फराहमी में रुकावट या किसी तातुल का बाइस बनने वाले अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अवाम ऐसी सरगर्मियों में मुलविस अनासर की निशानदही लाजमी करें ताकि बर वक्त इसका तदारुक और इस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आरिफवाला में आटे का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। सस्ते आटे के हुसूल के लिए शहरी सख्त सर्दी में दिन भर दर बदर फिरने पर मजबूर। सेल्स पॉइंट पर आटे के थैले कम जबकि खरीदार ज्यादा नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे आमिर रजा तूर। कोनी थैली नहीं जिथे जिन्ना इथे बंदा बुड़ी आरिफवाला में सरकारी निर्खों पर सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया। मर्दों खवातीन घंटों कतार में खड़े होकर 10 किलो आटे के थैले के लिए ख्वार होने के बावजूद नाकाम घरों को लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं आटे के सेल्स पॉइंट से ज्यादातर सफारशी अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। गरीब लोग परेशान हैं, AC पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जिसकी सिफारिश है 4-4 थैलियाँ 5-5 थैलियाँ लेके जा रहे हैं। जो बंदा मेरे जैसा जाता आगे उसको कहते पीछे चले जाएं, हमारा टाइम नहीं है। भाई सुबह तो आए हैं 7 बजे तो लैके वही तिकड़ा खड़ोते हैं 11 बज चुके ने ते अजे तिकड़ा आटा नहीं लभ्या। जेड़े सिफारिश लिआंदे ने उन्होंने आटा देंदे ने। असी सुबह तो लगते शाम तक ना घरे नहीं चली जाइदा। अगों बच्चों की रोटी किस टाइम किहड़े वेले असी रोजी कमावनी है, किहड़े वेले असी बच्चों को खुआनी है, बस यही परेशानी है। चंद किलो आटे के लिए दुहाइयां देते शहरी दिन भर दर बदर फिरते हैं, फिर भी सस्ता आटा मिलता नहीं और महंगा खरीदने की सकत नहीं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि जरूरत के मुताबिक सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अवामी नेशनल पार्टी ANP अमीर बहादुर खां होती सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब का अहम पैगाम। आइए सुनते हैं उन्होंने आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी एक पैगाम दिया। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्ना
तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं अमीर बहादुर खान होती सूबाई जनरल सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी पंजाब। मैं इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में जो है अवामी नेशनल पार्टी तमाम हलकों में इंशाल्लाह अपने उम्मीदवार जो है उसको तैयारी कर रही है और इंशाल्लाह जल्द जो है वो हम अवामी नेशनल पार्टी जो है वो कॉल दे रही है कि वो अपने MNA और MPA जो है वो अपनी दरख्वास्तें जो है वो जो हमारा अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड है वहाँ जमा कराए। और एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में तमाम अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको जो है वो टिकट जो है काफ़ी हद तक वो जारी कर दिए गए। हम तो तैयार हैं अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त इलेक्शन पे, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का जो हाल कर दिया है इमरान नियाजी ने, यकीन जानिए कि गरीब आदमी जो है वो अपना 2 वक्त का खाना जो भी है उनको मैसर नहीं है। महंगाई के इस दौर में जो है जो अवामी नेशनल पार्टी जो है वो जल्द जो है वो एक एहतजाज की काल भी दे रही है, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी समझती है कि इमरान नियाजी ने इस मुल्क के जो IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं उससे इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में जल्द जो है जो हम एहतजाज की काल दे रहे हैं। डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी सेक्रेटरी जनरल पंजाब MQM पाकिस्तान, यास्मीन अनीस बाजी सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब कमेटी MQM सलमा मुनीर, सदर शोबा खवातीन विमेन विंग MQM और इफ्तिखार अली शाह और MQM पाकिस्तान पंजाब कमेटी के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से MQM पाकिस्तान और कामरान टेसोरी भाई, डिप्टी कन्वेनियर डॉक्टर फारूक स्टार भाई, डिप्टी कन्वेनियर मुस्तफ़ा कमाल भाई, डिप्टी कन्वेनियर और तमाम राब्ता कमेटी डिप्टी कन्वेनियर और राब्ता कमेटी मेंबरान को डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी, यास्मीन अनीस, सलमा मुनीर की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। आप इसी तरह पार्टी के लिए दिन रात अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें, आमीन। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी के इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने इस खुशी के मौका पर अहम पैगाम भी दिया, आइए सुनते हैं। जी, आज MQM पंजाब हाउस में हमारे साथी सैयद इफ्तिखार शाह साहब ने दफ्तर में हमें एंटरटेन भी किया और TV पे खबरनामा सुनने को मिला तो बहुत खुशी हुई। यास्मीन अनीस बाजी जो कि सेंट्रल पंजाब की सीनियर नायब सदर है, उनके साथ सलमा मुनीर आपकी बाजी जो शोबा ख्वातीन की सदर हैं पंजाब की, और मैं बजाते खुद डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी सेक्रेटरी जनरल पंजाब, हम मिल के इफ्तिखार शाह भाई भी हम इतने खुश हुए हैं कि आज जो खबरों में हमें पता चला कि हमारे सारे भाई एक प्लेटफार्म पे जमा हो गए हैं और इस बात पे इत्तेफाक हो गया है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे। हम सब मिलकर अपनी पूरी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियां नसीब फरमाए और आइंदा सियासी तौर पे सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह कामयाबियां नजर आएंगी। क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ राब्ता कर रहे हैं, मुझसे बार बार सवाल कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि आज का दिन खबरें सुन लें, अब क्या होता है उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ तमाम क़यादत को, बड़े भाइयों को, सबको हमारी तीनों की तरफ से, इफ्तिखार शाह भाई की तरफ से इत्तेफाक में बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें KP के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा फैजुल कुरान लिल बनात में दस्तार बंदी प्रोग्राम, जिस मदरसा की बुनियाद शाहद जमान यूसुफजई और हाजी गोहर जमान की वालिदा ने रखा था। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद बटखेला तहसील में और इस वक्त मदरसा फैजुल कुरान लिल बनात में मौजूद हैं। यहाँ दस्तबरदारी का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था ख़वातीन के हवाले से, जिसमें तकरीबन 9 बच्चियाँ फारिग हुए। गौहर जमान भाई के घर में
یہ حفظ اور ترجمے کا مدرسہ قائم ہے، جو بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اپنے لیے بھی یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں اس بابرکت پروگرام میں شریک ہوا، اور میں اس چینل کے ذریعے گوہر زمان بھائی کو، ان کے گھر والوں کو اور پورے محلے والوں کو، پروگرام میں شریک مرد و خواتین کو اور تمام سننے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت قرآن ہے، قرآن فہمی ہے، قرآن کا حفظ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، جس کا یہاں پر معقول اور مناسب انتظام موجود ہے۔ نیز میں یہ بھی سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو گزارش کروں گا کہ چاہیے کہ ہر مسلمان کا گھر وہ قرآن و سنت کا مرکز ہو، قرآن و سنت کا مدرسہ ہو۔ آج کل مسلم امت کو جو چیلنجز درپیش ہے، اس کا مقابلہ ہم قرآن ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ہر محلے میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ایک مدرسے کا انتظام ضروری ہے، جو کہ ہر محلے میں کم از کم ایک مدرسہ ہو۔ تو میں آپ کے چینل کے جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن پر توجہ دے، اپنے بچوں کے لیے بھی اور خود۔ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم شاہد بھائی، آج مدرسہ حفیظ القرآن میں آج تقریباً 9 بچوں کے ختم قرآن ہوئے ہیں۔ اس میں ترجمے اور ناظرے کے دونوں بچے شامل تھے۔ الحمدللہ یہاں پر گورزان بھائی کا گھر ہے، اس میں مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں یہاں پر علاقے پر بہت بڑا اثر ہے۔ یہاں پر بہت سے بچے آتے ہیں اور سبق پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بہنیں اس کو قرآن اور سنت کی روشنی پہنچانے کی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا ہے، آپ میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سکھاتا ہے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سب سے بہتر انسان بنانے کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ قرآن آخری عہد نامہ ہے، قرآن ہمارے لیے دستوری خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تمام وحی منسوخ ہو چکا ہے۔ آخری عہد نامہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا ہے۔ اس کو یاد کرنا، ایک حافظ قرآن 10 اپنے خاندان کے جو افراد ہیں وہ اس کی جہنم کے پرچے کاٹے ہوئے اس پہ اس کی سفارش کر سکتے ہیں، اور ایک عالم دین آسمان کے ستاروں سے زیادہ لوگوں کو سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اتورائز ہے۔ تو قرآن دی جی بالکل، زه خپل خوږ نیکه بابا سره دا ټیم موجود یم، او د هغې سره به اوس یو څو خبرې کوو۔ باباجي څه به وایي؟ السلام علیکم۔ دا ډېره د خوشحالۍ موقع ده، زما د نسو کډوسو ختمونه ډېرو جنکو ته وکړو، او ډېره غټه خوشحالي ده نن، هغه د الله پاک وبخي او دوله د خدای طاقت ته نیکۍ ورکړي چې نیک کارونه وکړي چې زه پرې خوشحالېږم۔ شکریه ادا کوم، د ډېره خوشحالۍ موقع ده چې په دې مدرسه کې ختمونه وشو۔ دا هر کور کې پکار دی چې د ختمونو دغه شانتې سلسله جاري وساتل شي۔ دا یو داسې پیپر دی چې دا آوټ شوی پیپر دی، د دې آوټ شوي پیپر کې هم چې یو سړی فیل کېږي نو هغه به ډېر بدقسمته وي۔ نو موږ سره هم ښه ګډه وکړله چې موږ له دونه لا موقع راکړه چې یاره د خیر به دې کار کې موږ هم شریک شو، او الله تعالی دې تاسو له اجر درکړي۔ او زه ټولو مسلمانانو ته عرض کوم چې تاسو که غواړی چې یاره زما بچي دې په دین او په دنیا په دواړو کې کامیاب شي، نو هغه د خپل بچي قرآن طرف ته راولي۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔